फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे ब्रह्मा, हे विष्णु के भाग्यशाली शिष्य, हे बुद्धिमान, अपने चंद्र शिखर वाले भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत दिव्य क्रीड़ाओं का वर्णन करें। जब कामदेव विवाह करके अपने धाम को चले गए, तब लोग अर्थात प्रजापति दक्ष तथा मानस पुत्र अपने अपने धाम को चले गए। तब ब्रह्मा जी की पुत्री का पितरों की माता संध्या कहाँ चली गई, इसके बारे में चलिए विस्तार से। उन्होंने क्यों पुरुषों को श्राप दिया, उसने क्या किया, उसने किससे शादी, कृपया मुझे बताने की कृपा कीजिए। अपने बुद्धिमान पुत्र के वचन सुन के ब्रह्मा जी ने वास्तव में शिव जी को बताना स्टार्ट किया। हे मुनिवर, संध्या की मंगलमय कथा सुनो, जिसे सुनकर स्त्रियां सदैव प्रतिवती रहेंगी। वह संध्या मेरी ही मानस पुत्री रूप से पूर्व जन्म में उत्पन्न हुई थी। उसने तपस्या की, अपना शरीर त्यागा और अरुंधति के रूप में पुनर्जन्म लिया। बुद्धिमान पुत्री के रूप में जन्मी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पवित्र अनुष्ठान संपन्न किया तथा प्रशंसनीय अनुष्ठानों से के ज्ञाता पुरुष वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह शुभ मुख वाली पतिव्रता स्त्रियों में श्रेष्ठ हो गई। उसने तपस्या कैसे की और क्यों की, उसने क्या से अपना शरीर छोड़ा, ब्रह्मा जी और शिव जी ने उसे के उद्देश्य के बारे में बताया। मैं यह सब बातें तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। पूर्व काल में अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरे मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तथा उसने जिसे मैंने शिव जी के भय को से त्याग दिया। कामदेव के बाणों से उत्तेजित होकर संध्या का मन भी विचलित हो गया। यही बात उन महात्मा ऋषियों के मन के साथ भी घटित हुई जिन्होंने अब तक अपने मन को वश में किया। उसने शिव जी के द्वारा मेरे प्रति उपहासपूर्ण शब्दों में कहे गए शब्दों को सुना। उसने एहसास हो गया कि ऋषियों के प्रति उसकी मानसिक विकृतियां शालीनता से परे थी। उसने देखा कि काम की प्रवृत्ति ऋषियों के मोह में परिणत हो गई है। इसलिए संध्या ने अपने विवाह को लेकर व्यथित थी। हे ऋषि, तब मैंने कामदेव को शाप दिया कि शिव जी वहाँ से चले गए और मैं भी अदृश्य हो गया। इस प्रकार उसका आधार समाप्त हो गया। तब हे श्रेष्ठ ऋषि, संध्या क्रोधित हो गई। तब मेरी पुत्री ने इन सब बातों पर विचार किया। हाल की घटनाओं से विचलित उन्होंने धैर्य के साथ सोचा और वह मेरे पिता ने जन्म के समय ही मुझे युवावस्था में एक स्त्री के रूप में देख लिया। कामदेव के प्रभाव से मुझ पर काम वासना का भाव रखा। शुद्ध मन वाले मेरे ऋषियों के मन में भी मेरे प्रति काम भावना आ गई। मेरा मन भी दुष्ट काम के कारण अत्यधिक उत्तेजित हो गया। फलस्वरूप उन मुनियों को देखकर वह भी अत्यधिक विचलित हो गए। निसंदेह कामदेव को अपने पाप कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव जी की उपस्थिति में ही उन्हें श्राप दिया। मुझे भी अपने पाप का भाग भोगना, मैं भी बहुत बड़ी पाप किया है। मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका पश्चाताप करना चाहिए। अभी संध्या ने मुझे अपने पापों की पश्चाताप कर, लेकिन मैं दुनिया में नई मर्यादा स्थापना करना चाहती हूँ। व्यक्ति जन्म के समय इतना कामवासुर नारी, उस उद्देश्य से मैंने कठोर तप किया, फिर नई मर्यादाएं स्थापित की और उसके बाद इस जीवन का त्याग करूँगी। विचार करके संध्या चंद्रभागा पर्वत पर गई, जहाँ चंद्रभागा नदी बहती। जब मुझे पता चला कि वह पर्वत पर गई है तो मैंने आने के लिए ऋषि वशिष्ठ को भेज दिया। वशिष्ठ ने कहा, तुम पुरुषों से रहित इस पर्वत पर क्यों आई हो? तुम किसकी बेटी हो? मैं यह सब जानता हूँ। अब मैं तुम्हें तपस्या का नियम बताता हूँ। संध्या ने भगवान शिव से तपस्या के बाद वर मांगा। हे देवी, संध्या ने ब्रह्मा की मानस पुत्री थी और पितरों की माता। शिव पुराण के मुताबिक पूर्व काल की संध्या के तप के बाद संध्या ही आगे चलकर महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति बनी। देवी संध्या ने क्या वर मांगा? देवी संध्या ने भगवान शिव से वर मांगा। देवी संध्या की कथा सुनकर देवर्षि धन्य हुए और उन्होंने कहा कि इस कथा का तीनों लोकों में प्रचार करेंगे। पहला वरदान मांगा कि जन्म से भी कोई व्यक्ति कामातुर ना हो। दूसरा कि कोई और स्त्री इतनी प्रसिद्ध ना हो जितनी कि मैं तीनों लोकों में हुई हूँ। तीसरा, मेरा कोई भी चरना कामातुर नहीं हो, आचरण नहीं होना चाहिए, ना ही कहीं पतित होना चाहिए। जो मेरा पति बनेगा वह शुद्ध मन वाला मेरा अंतरंग मित्र होना चाहिए। कोई मेरी और काम वासना भरी दृष्टि को वह व्यक्ति नपुंसक हो जाए। माता संध्या ने श्राप दिया। उस पाप मुक्त हो चुकी स्त्री के वचन सुनकर भक्तों पर कृपा करने वाले उसकी बातों से प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उसे तथास्तु का वर दिया। भगवान शिव जी ने कहा कि मानव जाति की 3 अवस्था होती है। पहला शिशु, दूसरी बाल्य, तीसरी युवा और चौथी
वृद्धावस्था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए।